हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं डायरेक्टली हमारी वाटिका एनिमल सेंचुरी के पैरालिसिस सेक्शन एरिया से बना रही हूँ। हाल फिलहाल में हमारे पास में पैरालिसिस वाले एनिमल्स का आना काफ़ी बढ़ गया है और अब ऐसा है कि इनके लिए एक बेहतर व्यवस्था की हमको बेहद ज़रूरत है। ये कमरा जब बनाए थे तब हमारे पास 2 से 4 पैरालिसिस वाले डॉग थे, लेकिन आज हमारे वाटिका एनिमल सेंचुरी में 25 से ज़्यादा पैरालिसिस वाले एनिमल्स रहते हैं और ऐसा है कि अब इनकी जो संख्या है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये सभी जो है स्पेशल नीड पैरालाइज्ड एनिमल्स है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि ये पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि ये दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार में हमको प्लास्टर करना है और यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर तक टाइल्स लगानी है, क्योंकि इनको डेली हमको ये कमरे को धोना पड़ता है, कुत्तों को वॉश करना पड़ता है और साथ ही साथ में अगर इन पर टिक्स लग जाए तो इन दीवारों के वजह से वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। क्लीनिंग वगैरह के लिए भी इस तरह की वॉल जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज हमारे पास में होती है कि कुछ समय पहले वेंटिलेशन और फंड्स की कमी की वजह से इस एरिया को हमने कंस्ट्रक्ट नहीं करवा पाए थे। ये लगभग 3.5 फीट की दीवार बना के हमने छोड़ दिया था। अब ऐसा है कि इस दीवारों में जो ओपन एरिया है, इससे हवा, बारिश का पानी, गर्म है तो गर्म हवा, लू, ये सब कुछ यहाँ पे अंदर आती है और यहाँ पे एनिमल्स को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। इस एरिया में हमको ऐसी खिड़कियाँ लगानी है जिसका पल्ला हम बंद कर सकें। स्लाइडर हो सकता है या लोहे की खिड़कियाँ, जो भी एक सस्ता और आसान उपाय जो हमें मिले। पहला तो इसको हमें कवर कराना है। इन एरिया में जालियाँ फिट करवानी है और यहाँ पे जो है 2 प्लेटफॉर्म लगाने हैं, ताकि कोई भी हमारा डॉग अगर बीमार पड़ता है तो उसको ड्रिप लगाते बने और जब ड्रिप नहीं लग रही है तो उसी के ऊपर कुछ सामान वगैरह रखा जाए, जो कि बिल्कुल नेचुरल शेल्फ़ होता है उस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के लकड़ी वगैरह के जो शेल्फ़ होते हैं वो काम में नहीं आते, ये सड़ जाते हैं, या लोहे के शेल्फ़ जैसे कि वहाँ पर रखें उसमें जंग पड़ जाता है। तो इस पर ऐसा कुछ 3-3 फीट का यहाँ पे बाहर निकाल के, यहाँ से इतना लंबा लंबा ये हो जाएगा। हमारे रेस्क्यू डॉग्स के लिए ड्रिप लगने की व्यवस्था भी, कई बार ऑक्सीजन भी लग जाता है, या तो फिर अगर वो नहीं भी रहेंगे तो चादर, ड्रेसिंग का सामान, अन्य सुविधा जो चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे जो है एरिया डेवलप हो जाएगा। आप चाहें तो इस एरिया को कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के अभाव की वजह से हर बार एनिमल हम लोग इंटेक नहीं कर पाते, या अगर कोई आ भी गया तो शायद इन सब ख़राब सुविधा की वजह से उसकी तबीयत हो सकता है और भी बिगड़ जाए। जैसे ठंड, बारिश के समय यहाँ पे सीपेज वगैरह काफ़ी आ जाता है, तो ये सब अपन को अवॉइड करना है। तो यदि आप चाहें तो इस एरिया को डेवलप कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में आधा कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है, जैसे कि कुछ ईंटें रखे हुए हैं हमारे पास में, थोड़ा सा रेत रखा हुआ है, सीमेंट अपन को परचेस करना पड़ेगा, और ये जो खिड़कियाँ यहाँ पे बनेंगी, फैब्रिकेशन वाला काम, ये अपने को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बाकी कुछ सामान से आधा काम हो सकता है और कुछ सामान हम लोगों को ख़रीदने के लायक है। तो यदि आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प कर सकते हैं, और अगर इसको आप और बेहतर बनाने में हेल्प कर सकते हैं तो हम ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप अपने नाम से भी यहाँ पे एक तख्ती लगा सकते हैं, सो दैट फॉरएवर आपकी मेमोरी रहेगी। और जो भी विजिटिंग के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो उनको हमेशा आपके द्वारा की गई मदद जो है वो दिखती रहेगी। और जब भी ऐसी मदद लोगों को दिखती है, लोग प्रेरित होते हैं, लोग और जागरूक होते हैं, और आपकी तरह दूसरे भी लोग जो हैं वो मदद करने के लिए आगे आते हैं। सो यदि आप चाहें तो प्लीज़ हमसे संपर्क कर सकते हैं और जल्द ही ये काम को शुरू कराएंगे, क्योंकि अभी बारिश ख़त्म हुई है रायपुर में, तो ये सही मौका है। अगली बारिश आएगी तो लेबर मूवमेंट इस एरिया में होती नहीं है, फिर काम रुक जाता है। तो अभी बारिश बंद है तो अपन लोग ये काम करा के छुट्टी यहाँ से मिल सकती है, फिर अपन दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे, जैसे कि इसके ऊपर शेड करना है, ये जो खुला स्पेस है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोर का काम करना है, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप लेंगे ताकि इन एनिमल्स के लिए आगे जाके और अच्छी व्यवस्था हो सके। अब देखिए, ये सब रेंगने वाले एनिमल्स हैं ना, इनको थोड़ा सा केयर ज़्यादा लगती है, इसलिए ये सुविधा उनके लिए जब हो जाती है तो उनकी जो वैसे भी जो मुश्किल ज़िंदगी उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हम लोग मिल के प्रयास करके इन सब बेज़ुबानों की मदद कर सकते हैं।